नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। और आज चूंकि पुष्कर सिंह धामी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, इसके साथ ही धामी उत्तराखंड के 12वें सीएम बन जाएंगे। उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़े मैदान में जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस समारोह में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाए जाने के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा है। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को समर्थन देकर भारी बहुमत से विजयी बनाया। ये इतिहास भी रचा गया कि महिलाओं ने सबसे अधिक मतदान किया है। और अब रुक कर लेते हैं देहरादून से बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। जी हां, श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना उन्होंने मंदिर में की, क्योंकि सीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहचान एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में है, जिसकी झलक हर मौकों पर मिलती है। इसी कड़ी में आज कार्यवाहक सीएम धामी ने शपथ लेने से पहले श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान श्री टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर धामी ने प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब पुष्कर सिंह धामी महादेव मंदिर में पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि हर एक शुभ काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और आज तो उनके लिए बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। आज एक बार फिर से दोबारा सीएम पद के लिए वो शपथ लेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले उन्होंने महादेव के दर्शन किए और वहां पर पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना भी उन्होंने की। साथ ही उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि जनता की सेवा में वो तत्पर रहेंगे। जो उनका पिछला कार्यकाल था उसमें उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ काम किया। और आगे भी अब चूंकि जनता ने चूंकि उनका चुनाव 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ है, तो आगे भी वो इसी तरीके से जनसेवा करते रहेंगे। तो उधर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मंदिर और गुरुद्वारे पहुंचे। मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई, गुरुद्वारे में अरदास किया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में अरदास की, क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। और खुद पुष्कर सिंह धामी ने भी शपथ लेने से पहले पूजा अर्चना की। महादेव मंदिर वो गए, जैसा भी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि महादेव की पूजा करते हुए नजर आए पुष्कर सिंह धामी। वहीं आज पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने से पहले बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मंदिरों और गुरुद्वारे में गए और राज्य के कल्याण के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना और गुरुद्वारे में अरदास की गई। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारा गए और जन कल्याण के लिए अरदास किया। पुष्कर सिंह धामी तो मंदिर पहुंचे ही वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पूजा अर्चना की। मंदिर में गुरुद्वारे भी गए, वहां पर भी मत्था टेका और अरदास की गई। और आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए आशीर्वाद मांगा गया भगवान से। तो वहीं गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेका गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुद्वारे की उस वक्त की जब बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हुए थे।
गुरुद्वारे और वहां पर अरदास की गई। देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, चूंकि आज पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी मंदिर गए, वहां पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं गुरुद्वारे में। तो पहले भगवान का आशीर्वाद, उसके बाद जनता की सेवा में तत्पर होंगे पुष्कर सिंह धामी। अभय, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अभय से अभी संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आगे भी उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बयां करती हैं कि धर्म के प्रति जो निष्ठा है वो बीजेपी की नजर आ रही है। पहले पूजा अर्चना की गई, भगवान से आशीर्वाद लिया पुष्कर सिंह धामी ने महादेव मंदिर में। उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की और अब तैयारी है सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए। पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। सीएम पद के लिए शपथ लेंगे, राज्यपाल गुरमीत सिंह शपथ दिलवाएंगे। तो साथ ही ये भी खबर है कि मंत्रिमंडल में से भी 10 मंत्री हो सकता है कि आज वो भी शपथ लें सीएम के शपथ ग्रहण करने के बाद। लेकिन फिलहाल जो स्पष्ट है वो ये कि मुख्यमंत्री के पद के लिए पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही दूसरी तस्वीर भी हमने देखी जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, तो गुरुद्वारे भी पहुंचे जहां पर उन्होंने मत्था टेका और अरदास की गई। तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड आज पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और इस भव्य शपथ समारोह में शामिल होने के लिए, उस पल की साक्षी बनने के लिए जो वाकई में एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। सत्तारूढ़ पार्टी एक बार फिर से सत्ता में है, क्योंकि इसके पहले यही रहा है उत्तराखंड में कि जिस पार्टी ने एक बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो उसके बाद वो पार्टी बदल गई है, जनता ने दूसरी पार्टी को कमान दे दी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और ये दूसरा कार्यकाल होगा बीजेपी सरकार का। साथ ही अगर सीएम की बात की जाए तो सीएम की कुर्सी पर भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार सीएम पद के लिए शपथ ले रहे हैं। भव्य समारोह का आयोजन किया गया है परेड ग्राउंड में, जहां पर पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलवाएंगे। साथ ही 10 मंत्रियों की लिस्ट भी बताई जा रही है, हालांकि अभी नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी जब सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण हो जाएगा। उसके बाद जब मंत्री एक एक करके शपथ लेंगे तो वो नाम भी उस तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मंत्रिमंडल में आखिर धामी के कौन कौन शामिल हैं। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि पुराने चेहरों को उनको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन इस बार नए चेहरे ज्यादा नजर आने वाले हैं। तो खुशी का माहौल उत्तराखंड में और पुष्कर सिंह धामी के घर में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनकी माताजी अति प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा भी कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके अपने बेटे के साथ है। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और खुश हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, चूंकि देखिए शपथ ग्रहण समारोह का समय तो दोपहर 2:30 बजे का बताया जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आ रही हैं मंदिर की, गुरुद्वारे की, देख रहे हैं हम कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है, अरदास की जा रही है। कैसे देखें इन तस्वीरों को? अभय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
तो कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, अभय से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, लेकिन आगे भी उनसे जानकारी लेंगे। चूंकि देखिए सुबह से ही हमारे रिपोर्टर्स जो हैं तैनात हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और क्या क्या गतिविधियां उत्तराखंड में इस वक्त चल रही हैं। देहरादून में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तमाम जो जानकारी हमारे रिपोर्टर्स दे रहे हैं, आगे भी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उसमें आप देख पा रहे हैं कि कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी महादेव मंदिर में पहुंचे और वहां पर महादेव की पूजा अर्चना उन्होंने की। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। आज के इस ऐतिहासिक पल की शुरुआत होने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं दोपहर 1 बजे और उसके बाद वो समारोह में शामिल होंगे। अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अभय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अभय, जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2:30 बजे का समय है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले की जो अभी तस्वीर आ रही है, मंदिर में नजर आए पुष्कर सिंह धामी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मंदिर में और गुरुद्वारे में नजर आ रहे हैं। प्रदर्शित करती है ये तस्वीरें कि कितने धर्म में आस्था रखा जाता है बीजेपी के द्वारा। इस रूप में भी समझा जा सकता है कि देवभूमि में नई सरकार का गठन यहाँ पर हो रहा है। नई सरकार का गठन होने के साथ साथ बीजेपी एक बड़ा प्रभु का आशीर्वाद यहाँ पर लेना चाहती है। उसके नाम के सहारे कह सकते हैं कि अपनी नई शुरुआत यहाँ पर करना चाहती है। जनता के मनोकामनाएं पूरी हो सके, जनता के हित के लिए सरकार बेहतर काम कर सके, ऐसी शक्ति सरकार को मिल सके, इसकी मिल सके, उसके लिए आज ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा था। दिव्य भव्य इस शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया। तो ऐसे में सुबह के समय कह सकते हैं कि 7:30 बजे से लेकर बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता इसमें प्रदेश में मौजूद है, पार्टी का हर कार्यकर्ता मंदिर गुरुद्वारों में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो हिंदू सनातनी धर्म से है तो फिर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहा है, अगर वो सिख समुदाय से है तो इस तरह फिर गुरुद्वारों में अरदास करता हुआ नजर आ रहा है। प्रभु से मनोकामनाएं कर रहा है कि कम से कम इतनी दिल इच्छा शक्ति मिल सके, इतना शक्तिशाली हो सके कि जो जनता की जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर वो खरा उतर सके। उसके लिए वो प्रभु का आशीर्वाद मांगने के लिए गए। इसके अलावा परेड ग्राउंड में जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होना है, उसकी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। मंच यहाँ पर सज चुका है, चाहे वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, सभी के आने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं रखी गई है। आम जनता के लिए यहाँ पर पैनल लगाए गए हैं और कोशिश यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आए, यानी जब देहरादून में वो 2:30 पर देहरादून में जब पहुंचेंगे तो उस समय यहाँ पर कार्यक्रम इतना भव्य दिव्य हो जिससे प्रधानमंत्री खुश नजर आए और एक अच्छा मैसेज पूरे देश भर में जा सके। क्योंकि बीजेपी अपने शपथ समारोह में किसी प्रकार की कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती है। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है। परेड मैदान में अगर इस बात करते हैं तो परेड मैदान में 25 से 30 हजार की क्षमता के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रखी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी से शुरुआती समय लोग अभी अपने निकलकर घरों से निकलकर परेड मैदान की तरफ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी अगर कहें तो कुछ संख्या कह सकते हैं कि 2 से 3 हजार लोगों की संख्या यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। जिला प्रशासन अपना स्तर पर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। कोशिश यही है कि किसी प्रकार की कोई कोर कसर यहाँ पर न छूट सके। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था देखने मिले तो उसको समझा जा सकता है कि दोपहर के समय जिस प्रकार से गर्मी होगी तो हो सकता है कि पब्लिक उतनी ना आ पाए, लेकिन कार्यक्रम पूरी तरह से बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। जी अभय, चूंकि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या उनका आगमन उत्तराखंड में होना शुरू हो गया है? चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तमाम इन राज्यों से जब मुख्यमंत्री पहुंचना है, क्या उनका आगमन शुरू हो चुका है उत्तराखंड में? सकता है कि दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री आने जिनकी संख्या अनुमान के तहत ये कही जा सकती है, जो अभी तक कंफर्मेशन मिली है, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर वो यहाँ पर आएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर आएंगे। खुद उत्तर प्रदेश के जो मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर पहुंचेंगे। असम के मुख्यमंत्री
हेमंत बिस्वा यहाँ पर पहुंचेंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री लक्ष्मण यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा कई राज्यों के, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज ठीक है चौहान, वो यहाँ अभय, पर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देहरादून से ही हमारे रिपोर्टर सौरभ भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, चूंकि भव्य तैयारियां जो की जा रही हैं शपथ ग्रहण की, हम देख रहे हैं कि इससे पहले पुष्कर सिंह धामी मंदिर में गए, भगवान की पूजा अर्चना उन्होंने की, महादेव का आशीर्वाद लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मंदिर में नजर आ रहे हैं और गुरुद्वारे में भी जाके अरदास किया जा रहा है। इन तस्वीरों को किस तरीके से देखें? संविदा कार्मिकों के रूप में जिनकी सेवा में बलिदान दे दिया गया। सौरभ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सौरभ, चूंकि मुझे लग रहा है कि आप उसी स्थान पर हैं जहां पर भव्य समारोह जो है होने वाला है 2:30 बजे, चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी बताइए। साथ में चूंकि देखिए शपथ ग्रहण से पहले जो तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि मंदिर में नजर आए पुष्कर सिंह धामी, महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी मंदिर में, गुरुद्वारे में नजर आए अरदास करते हुए। कैसे देखें इन तस्वीरों को, कितने धार्मिक नजर आते हैं बीजेपी? बिल्कुल, देखिए धर्म के नाम पर जो है हमेशा से ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेता अग्रसर रहे हैं। उसी का जो है नतीजा था कि आज पुष्कर सिंह धामी सुबह पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं जो है प्रदेश प्रभारी जो भाजपा है दुष्यंत गौतम, उन्होंने गुरुद्वारे में जाके अरदास की। इसके साथ ही अगर प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और सरकार के 5 साल के जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए दुआ मांगी गई। वहाँ पर जो है प्रार्थना की गई, भगवान के सामने जो अरदास की गई। इस मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ और वहाँ के हालात आपको दिखाता हूँ कि अब इससे कुछ देर बाद जो है यहाँ पर मंत्रियों के, विधायकों के आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। ये वही मंच है जहाँ पर अब से कुछ देर बाद यानी कि 2:30 बजे पुष्कर सिंह धामी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। अब से कुछ देर बाद जो है अमित शाह खुद जो है GTC हेलीपैड पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर जो है उनका स्वागत करने के लिए तमाम भाजपा के नेता मौजूद हैं। लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मंच के चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था यानी कि 3 लेयर जो है सिस्टम यहाँ पर डेवलप जरूर कर दिया गया है। तमाम पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिशा निर्देश पहले से ही जारी थे कि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि तमाम VIP इस समय इस मंच पर मौजूद होंगे। तमाम जो है नेता यहाँ पर मौजूद होंगे, जिससे जो है लोगों की एक इच्छा जो लगातार आप ये देख सकते हैं कि दूर तक जहाँ तक नज़र जारी है वहाँ तक जो है कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। कुछ देर बाद जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उन तमाम लोगों का जो प्रदेश भर से आ रहे हैं उनके आने का सिलसिला जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी समय जो है सिर्फ 11:30 और 12 बजे का समय हो रहा है। और इसके बाद जैसे ही जो है समय और नज़दीक आएगा, 2:30 बजे का समय नज़दीक आएगा, तब जो है तमाम और भी नेता यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग जो है 2:20 पर यहाँ पे पहुँचेंगे। 1 बजे योगी आदित्यनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, जिसके बाद जो है उनको यहाँ परेड ग्राउंड में लाया जाएगा, जहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण होना है। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि 10 कुर्सियां अलग से और लगाई गई हैं इसी मंच पर, जहाँ पर जो ये कहा जा सकता है कि सौरभ, और भी मंत्री आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन ठाकुर जी। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। नमस्कार साक्षी जी। जी नवीन जी, चूंकि भव्य तैयारियां की गई हैं, पुष्कर सिंह धामी का आज राज तिलक होगा, पहले तो शुभकामनाएं, उसके बाद क्या कहेंगे आज के इस भव्य समारोह को लेकर के? शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमें ये शुभ अवसर दिया। और ये आज का जो कार्यक्रम है ये उत्तराखंड की जनता का कार्यक्रम है, उत्तराखंड की जनता के लिए कार्यक्रम है। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार जो है हमारी सरकार ने जो जो काम किए उनको दिखाया और जनता के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य थे उन तक पहुंचाया। आज मैं सबको आमंत्रित करता हूं 2:30 बजे परेड ग्राउंड में जो भव्य कार्यक्रम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं और विभिन्न राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री जो है आज यहाँ कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। मैं उन सबका यहाँ दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, उत्तराखंड की जनता का स्वागत करता हूँ। और आज कार्यक्रम को भव्य और दिव्य जो है बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है पूरी रात से लगा हुआ है परेड ग्राउंड में, पूरे शहर में, चाहे जो है झंडे लगाने हो, चाहे बैनर पोस्टर लगाने हो, जोली ग्राउंड से लेकर और शहर के अन्य हिस्सों तक जो है आज आप देखिए शहर को किस प्रकार ने जो है सजाया है। और हर एक कार्यकर्ता का, हर एक जो है नागरिक का हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं परेड ग्राउंड। जी नवीन जी, देखिए सुबह से हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं वहां की पूरी व्यवस्थाएं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो अपने आप में ही ये समारोह बहुत भव्य नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हो तो निश्चित तौर पर समारोह भव्य होगा। और उत्तराखंड देवभूमि है,
देवों का आशीर्वाद उत्तराखंड पर है, उत्तराखंड की जनता पर है और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम में निश्चित तौर पर चार चांद आएंगे। पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच आ रहा है। माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ जी आ रहे हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आ रहे हैं और हमारे कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी 1 बजे पहुंचने वाले हैं, जिनके स्वागत की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है सारा हेलीपैड पहुंच चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, शिवराज चौहान जी आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री लगभग जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत भव्य कार्यक्रम है, दिव्य कार्यक्रम है और ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जो है शपथ ग्रहण का आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का होने वाला है और उनके साथ जो हमारे कैबिनेट के मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। जी नवीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सौरभ, एक बार आपका फिर से रुख करना चाहूंगी। आप चूंकि वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी फिलहाल कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरीके की है वो भी हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं जो है ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है किस तरीके से चाक चौबंद की गई है, क्योंकि लगातार 3 लेयर सिस्टम की जो बात की जाती है कि प्रधानमंत्री अगर मोदी यहाँ पे होंगे, इस मंच पे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो 3 लेयर सिस्टम जो उसको फॉलो भी करना होगा। गृह मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया है। SPG ने जो है पूरे जो ये मंच है उसे अपने कब्जे में जरूर लिया है और ये बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी हैं कि जिन लोगों का नाम सूची में होगा वही लोग जो है ऊपर मंच पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही बगल में मंच बनाया गया है जहाँ पे भाजपा के बड़े नेता यानी कि जो पदाधिकारी हैं उनके लिए वो मंच बनाया गया है। वहीं जो है मंच की दूसरी तरफ एक मंच और बनाया गया है जहाँ पर जो है तमाम विधायक मौजूद होंगे। इसके साथ ही जो विधायकों के परिवार हैं, जो अधिकारियों के परिजन हैं, वो इस कुर्सियों पर यहाँ पर जो है बैठ सकेंगे। उनके लिए बाकायदा सीटें रिजर्व की गई। अगर पीछे तक जहाँ तक नजर जा रही है, अभी फिलहाल कई जगह पर कुर्सियाँ खाली है, लेकिन हाँ जैसे जैसे जो समय नज़दीक आएगा, 2:30 बजे का समय जो मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण का, जैसे ही जो समय नज़दीक होगा ये कुर्सियाँ तमाम भरी हुई दिखाई देंगी। इस चीज़ की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है। हालांकि शहर जो है पूरी तरीके से इस समय जाम पड़ा है। जो दूर दूर से गाड़ियां आ रही हैं वो खुद जो बता रही हैं कि आखिरकार लोगों में इस शपथ ग्रहण को लेकर कितना उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लगभग 2:30 बजे जो है इस मंच पर दिखाई देंगे। जी सौरभ, देखिए वीआईपीज तो वहां पर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आम जनता भी वहां पर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया होगा। एक एक लोगों की चेकिंग जरूर वहां पर की जाएगी। किस तरीके की व्यवस्था है आम जनता के लिए वहां पर? बिल्कुल, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर जो है पंडाल की तरफ आएगा उसकी बाकायदा जो है स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद जो उसको अंदर आने की परमिशन दी जा रही है। लिहाजा जिन लोगों के पास दिए गए हैं पिंक, येलो और ग्रीन पास जो है यहाँ पर मुहैया कराए गए, जिन लोगों के पास है उन लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। और जो आम पब्लिक की जो बात की जाए उनके लिए जो अलग से व्यवस्था की गई है, जिनको जो है वहाँ पर चेकिंग कराने के बाद पंडाल का जो रास्ता है उस पर चेकिंग करवाने के बाद ही अंदर आने की परमिशन है। लिहाजा जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, ये कार्यक्रम आउट हो रहा है, वहाँ पर आने के लिए तमाम रास्तों को जो है डाइवर्ट किया गया और जगह जगह जो है पुलिस जो है चेकिंग करने के बाद ही लोगों को इस पंडाल में भेजने का काम कर रही है। जी सौरभ, चूंकि प्रधानमंत्री के आने का समय आप बता रहे हैं 2:20 पर, लेकिन उससे पहले जो दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो कितने बजे तक सभा स्थल पर पहुंचेंगे? वहां पर जहां पर कार्यक्रम है परेड ग्राउंड में, वहां कब कितने बजे तक उनका आगमन होना शुरू हो जाएगा? कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए 1 बजे करीब जो है योगी आदित्यनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। इन तमाम मुख्यमंत्री का जो है आने का सिलसिला लगभग 1:30 बजे तक ये माना जा रहा है कि वो सभा स्थल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम अमित शाह के जो है अब से कुछ देर बाद अमित शाह जो है GTC हेलीपैड पर पहुँचेंगे, जहाँ पर उनके स्वागत के लिए तमाम भाजपा के नेता वहाँ मौजूद है। इसके साथ ही तमाम भाजपा के नेता जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी मौजूद है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो उनका जो है हेलीकॉप्टर सीधा जो है जॉली ग्रांट से परेड ग्राउंड में ही हेलीपैड में उतारा जाएगा। वहां पर जो है योगी आदित्यनाथ इस सभा में पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। जी सौरभ, चूंकि अगर पुष्कर सिंह धामी जी की बात की जाए तो उनके परिवार से कौन कौन से सदस्य इस समारोह में नजर आने वाले हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार फिर से वो CM की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो उस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद होंगे।
गीता पुष्कर धामी जो उनकी पत्नी है वो लगातार, चाहे वो कैंपेनिंग हो या उनके जो है चुनाव के दौरान का जो भी कार्यकाल रहा हो उसमें जो है उनके साथ रही। अब जो है एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को मौका मिल रहा है, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो उनकी जो है पत्नी यहाँ पर मौजूद होगी, उनकी माता विष्णा देवी, जिन्होंने इंडिया वॉइस से बातचीत करते हुए जरूर कहा था कि उनके आशीर्वाद ही था जो आज पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर जो है मौका मिला है कि वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लिहाजा उनके बच्चे जो 2 बेटे हैं वो भी जो इस शपथ ग्रहण में जो पहुंचेंगे। पूरा परिवार जो है इस समय खुश दिखाई दे रहा है। उनकी बहनें जो है यहाँ पहुंच चुकी हैं, वो अब से कुछ देर बाद जो है पंडाल में दिखाई देंगी। तो यानी कि जो पूरा धामी परिवार है, जो खटीमा से आए हुए उनके परिजन है, वो यहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं और जो बाकी के जो उनके मित्र हैं, जो उनके परिजन हैं, उनका पहुँचने का सिलसिला भी जारी होता जा रहा है। जी सौरभ, आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए सौरभ बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जो भव्य तैयारियां हो रही हैं, समारोह की आज शपथ ग्रहण होगा पुष्कर सिंह धामी का, पल पल की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, इसलिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।